हेलो दोस्तों, इट्स उदरा दिस साइड और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ऊजनेसिस। ऊजनेसिस को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं। वो चीज़ अगर आप समझ गए तो आपके लिए ऊजनेसिस एकदम स्मूथ हो जाएगा। तो मैं बात करता हूं रिप्रोडक्शन की। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? द फॉर्मेशन ऑफ प्रोजीनी। अपने ही जैसी एक प्रोजीनी को प्रोड्यूस करने को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब रिप्रोडक्शन भी दो टाइप का होता है। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सिर्फ एक इंडिविजुअल की जरूरत पड़ती है, मतलब एक ही पेरेंट अपनी प्रोजीनी को फॉर्म कर देगा। दूसरा क्या है? सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके अंदर क्या होता है, दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। एक होता है मेल, एक होती है फीमेल। ये दोनों ही अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं और ये गैमेट्स को फ्यूज होने के बाद में बन जाता है जाइगोट। तो ये जो गैमेट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब ये गैमेटोजेनेसिस कितने टाइप की है सर? दो टाइप की। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होता है ऊजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, मतलब मेल गैमेट, और ऊजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, मतलब ओवम। तो वही हमारा टॉपिक है आज का, ऊजेनेसिस। तो देखते हैं ऊजेनेसिस को। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, जिसको हम ओवम कहते हैं, फ्रॉम द गैमेट मदर सेल ऊगोनिया, इज कॉल्ड ऊजेनेसिस। फीमेल की ओवरी के अंदर बहुत सारी गैमेट मदर सेल्स होती है। वो गैमेट मदर सेल्स क्या करेंगी? डिवाइड करेंगी, और डिवाइड करके क्या बनाएंगी? फीमेल गैमेट, जिसको हम क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऊजेनेसिस। समझ में आ गई नहीं आ गई बात? Oogenesis is markedly different from spermatogenesis because it initiated during embryonic development stage when a couple of million gamete mother cell oogonia are formed within each fetal ovary. क्या कहना चाहते हैं इससे? कि जो oogenesis होता है वो spermatogenesis से अलग होता है। क्यों होता है अलग? क्योंकि oogenesis तब शुरू हो जाता है जब कोई फीमेल, मतलब वो जब बच्ची अपने मदर के यूट्रस में होती है ना, तभी उसकी बॉडी में क्या शुरू हो जाता है? ऊजेनेसिस। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होता है? जब कोई लड़का प्यूबर्टी में आता है। प्यूबर्टी मतलब 12 से 13 साल की उम्र में जब वो मैच्योर होने लग जाता है, तब उसकी बॉडी में क्या शुरू होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है कि जब वो बच्ची अपने मदर के यूट्रस में है, तब उसकी ओवरी के अंदर क्या शुरू हो गया है? ऊजेनेसिस शुरू हो गया है। फीमेल गैमिट मदर सेल बनने लग गई है। गैमिट मदर सेल मतलब ऊगोनिया तब ही बन गई थी जब वो पैदा भी नहीं हुई है। तभी क्या बन जाती है उसके अंदर? ऊगोनिया बन जाती है। एक फीटल ओवरी में लगभग कपल ऑफ मिलियन गैमिट मदर सेल बन जाती है। कपल ऑफ मिलियन मतलब लगभग 20 लाख के आसपास एक ओवरी में बन जाती है। नो मोर ऊगोनिया आर फॉर्म्ड और एडिड आफ्टर बर्थ। जितनी बर्थ तक बननी थी उतनी बन गई। बर्थ होने के बाद मतलब जन्म होने के बाद में एक भी ऊगोनिया नहीं बनता है। सो oogonia start division and enter into prophase first of the meiotic division and get temporarily arrested at that stage called the primary oocyte. तो बहुत सारे जो ऊगोनिया बने थे, अब वो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके वो अपने नंबर को बढ़ाएंगे। वो सबसे पहले माइटोसिस करते हैं, उसके बाद में वो करते हैं मियोसिस। जैसा कि आप जानते हैं मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है, उसमें प्लॉइडी आधी हो जाती है, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। तो होगा क्या? जो मियोसिस है वो कुछ फेजेस में कंप्लीट होती है, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो जो मियोसिस फर्स्ट है उसका प्रोफेज जो है उसमें ही जो हमारे पास में ऊगोनिया है वो डिवाइड करता हुआ रुक जाएगा। उस स्टेज को क्या कहा जाएगा? प्राइमरी oocyte कहा जाएगा। इसके बाद वो डिवीजन नहीं करेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक फीटल ओवरी है और फीटल ओवरी के अंदर ये सारा काम हो रहा है। मतलब ये उस बच्ची की ओवरी है जिसने अभी तक जन्म भी नहीं लिया है। तो देखें, जो ऊगोनिया है वो डिवाइड कर रहा है। ऊगोनिया की प्लॉइडी अभी क्या है? 2n है। ये डिवाइड कर रहा है, वो भी कौन सा डिवीजन कर रहा है? मियोसिस। लेकिन ये मियोसिस के पहले फेज में ही क्या हो गया है? अरेस्ट हो गया है, रुक गया है। उसके आगे डिवीजन नहीं हो रहा है। मतलब प्रोफेज के बाद में मेटाफेज आता है वैसे तो, लेकिन ये मेटाफेज में नहीं जा रहा है अभी। तो जो ऊगोनिया है वो प्रोफेज 1 कंप्लीट करके क्या बन जाता है? प्राइमरी oocyte। देखिए अभी भी इसकी प्लॉइडी क्या है? यहाँ पर 2n ही है। मतलब दोनों की प्लॉइडी सेम है, मतलब अभी तक रिडक्शन नहीं हुआ है। प्लॉइडी एकदम सेम टू सेम है। जो प्राइमरी oocyte है उसके चारों तरफ कुछ सेल्स की लेयर आ जाती है, जिसको बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स लेयर।
और जो प्राइमरी oocyte है उसके ऊपर लेयर आ जाती है, उसके बाद में वो क्या बन जाता है, प्राइमरी फॉलिकल। मतलब कहने का ये है कि जो प्राइमरी फॉलिकल है ना, उसी के अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte, और जो लेयर है वो कौन सी लेयर है, ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर है। ये ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर क्या होती है, ये एपिथेलियल सेल्स होती हैं, किसकी, ओवरी के ही कॉर्टेक्स की एपिथेलियल सेल्स ग्रेनुलोसा सेल्स लेयर कहलाती है। वही जाकर इसके चारों तरफ आ जाती है और प्राइमरी फॉलिकल बना देती है। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, अभी नंबर में ये बहुत सारे हैं, है ना। और अब होगा लड़की का जन्म। अब बच्ची जन्म लेगी, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक, मतलब 12 से 13 साल की उम्र तक, जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाती है, तो इस साल के गैप में क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ दीज प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग दिस फेज। इस दौरान बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट होना शुरू हो जाएंगे, और बचेंगे कितने, एट प्यूबर्टी ओनली 60 to 80 के प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट इन ईच ओवरी। हर एक ओवरी के अंदर थे कितने पहले, कपल ऑफ मिलियंस, मतलब लाखों में थे, और अब बचे कितने हैं, 60 to 80 के। बनेंगे नहीं, कम और हो जाएंगे। सो जो 60 से 80 के हमारे पास में प्राइमरी फॉलिकल बन चुके हैं, उन प्राइमरी फॉलिकल्स के बारे में अब बात करेंगे। एक लड़की है, वो अब प्यूबर्टी में आ चुकी है, मतलब वो 12-13 साल की उम्र में आ चुकी है। तो अज्यूम कर लो ये जो बोर्ड है हमारा, ये एक ओवरी है, और ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये सारा का सारा कार्यक्रम कहाँ चल रहा है, ओवरी के अंदर। तो जो प्राइमरी oocyte था वो क्या है, 2Na, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, 2Na। उसके ऊपर कुछ सेल्स आकर जमा हो गई और एक लेयर बना लिया, उस लेयर का नाम है ग्रेनुलोसा लेयर। तो इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, प्राइमरी फॉलिकल। और कुछ समय बाद क्या होता है, मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, बहुत सारी ग्रेनुलोसा सेल्स इसके ऊपर आकर जमा होने लग जाती है, तो एक और लेयर बन जाती है। तो ये प्राइमरी फॉलिकल से क्या बन जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल। जो बाहर की तरफ जो लेयर आई है उसका नाम है थीका। कैसे अज्यूम कर सकते हैं हम कि जो प्राइमरी फॉलिकल है उसने एक जैकेट पहनी हुई थी, और जो सेकेंडरी फॉलिकल है उसने कितनी जैकेट पहन ली, दो। जो बाहर से अभी पहनी है उसका नाम है थीका। उधर भी oocyte प्राइमरी था, इधर भी oocyte प्राइमरी है। उसके बाद में क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होता है, टर्शियरी फॉलिकल में। तो क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर 2 जैकेट है, यहाँ पर कितनी जैकेट आ गई, 3। मतलब क्या हुआ, जो थीका थी बाहर की तरफ जो यहाँ पर आई थी, वो 2 हिस्सों में फट गई। जो बाहर की तरफ है उसका नाम है थीका एक्सटर्ना, और जो अंदर की तरफ है उसका नाम है थीका इंटरना, और जो सबसे अंदर है उसका नाम है ग्रेनुलोसा लेयर। जो प्राइमरी oocyte था वो साइड में सरक गया, और यहाँ पर एक खाली कैविटी बन गई जिसके अंदर क्या भरा है, फ्लूइड भरा है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसका नाम क्या है, एंट्रम। और इस पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है, टर्शियरी फॉलिकल। उसके बाद में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है। मियोसिस फर्स्ट एक रिडक्शनल डिवीजन है, उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, प्लॉइडी आधी हो जाती है। तो जो प्राइमरी oocyte है वो डिवाइड करके 2 सेल्स में टूट गया, एक बना सेकेंडरी oocyte और एक बना हमारे पास में फर्स्ट पोलर बॉडी। ये भी एन है और ये भी एन है, पर आप देख रहे होंगे दोनों सेल्स अनइक्वल हैं साइज में। एक हमारे पास में छोटी बनी है, एक हमारे पास में बड़ी बनी है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, जो प्राइमरी मतलब सॉरी, जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है वो साइज में छोटी इसलिए बनी है क्योंकि उसने अपना सारा का सारा न्यूट्रिशन किसको दे दिया, सेकेंडरी oocyte को दे दिया। और जो ये फॉलिकल है उस फॉलिकल का नाम क्या हो जाएगा, अब ग्राफियन या मैच्योर फॉलिकल। अभी भी इसके अंदर सबसे अंदर वाली लेयर का नाम क्या है, ग्रेनुलोसा लेयर। उसके जस्ट बाहर है जो उसका नाम क्या है, थीका इंटरना, और उसके जो सबसे बाहर है उसका नाम क्या है, थीका एक्सटर्ना। और ये ओवरी के अंदर चल रहा है काम। फिर जो ये ग्राफियन फॉलिकल है, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर हमारे पास में क्या है, एक तो हमारे पास में सेकेंडरी oocyte है, और दूसरा क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी हमारे पास में है। जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है वो क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, और जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवुलेशन के दौरान बाहर आ जाएगा। आपको कई बार कंफ्यूजन हो सकती है, बुक में लिखा हुआ है द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, मतलब ओवरी से ओवम के निकलने को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। पर एक्चुअल में ओवम निकलता ही नहीं है, बिकॉज ओवम अभी बना ही नहीं है। तो सेकेंडरी oocyte ही बाहर निकलता है ओवुलेशन के दौरान। ओवरी से बाहर निकलने को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। तो सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर आ गया है, अब वो 2 कंडीशन है उसके पास में, या तो वो डिवाइड करके ओवम बनाएगा या वो डिवाइड करके ओवम नहीं बनाएगा। तो वो डिवीजन करेगा कब, मतलब मियोसिस सेकंड होगी कब, मियोसिस सेकंड तब होगी जब फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब अगर स्पर्म आएंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म नहीं आएंगे तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मान लो कि फर्टिलाइजेशन हुआ तो मियोसिस सेकंड होगी, और मियोसिस सेकंड के दौरान सेकेंडरी oocyte क्या करता है, डिवाइड होकर एक तो बन जाता है ओवम, और एक क्या बना लेता है, सेकेंडरी
पोलर बॉडी, मतलब सॉरी सेकंड पोलर बॉडी। जो सेकंड पोलर बॉडी है वो क्या हो जाएगी, डिजेनरेट हो जाएगी, और जो ओवम है वो स्पर्म के साथ में फ्यूज करके, स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज होकर क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। एक कंडीशन तो ये। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो पीरियड्स आते हैं, तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या होगा, सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान जो फीमेल की बॉडी से बाहर निकलता है वो ओवम नहीं होता है, वो क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, और शेयर कर दें वीडियो को। धन्यवाद, थैंक यू।